हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल 12 के बारे में। इसके पहले भी हम विभिन्न आर्टिकल्स के बारे में हम बात कर चुके हैं और 1 से लेकर हमने 11 तक आर्टिकल्स के बारे में बात कर लिया था। अब आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 12 के बारे में बात करेंगे, जिसमें राज्य की परिभाषा को परिभाषित किया गया है और बिल्कुल आसान भाषा में हम इस राज्य की परिभाषा को क्या क्या बताया गया है इस परिभाषा में बिल्कुल जानेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आज के बाद आप राज्य की परिभाषा में यानी कि आर्टिकल 12 को कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 12 जो हो जाएगा भाग 3 के अंतर्गत आता है, यानी कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकार भाग 3 के अंतर्गत आता है और मूल अधिकार 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक जो होते हैं मूल अधिकार। तो सबसे पहला आर्टिकल होता है हमारा 12। तो इसमें जो है राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। मूल अधिकारों से संबंधित विभिन्न उपबंधों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि मूल अधिकार जो हम पढ़ेंगे भाग 3, इसमें विभिन्न आर्टिकल्स में आपको राज्य देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे ये बताया गया है कि राज्य में किन किन निकायों को जो है माना जाएगा, यानी कि इस अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित निकायों को राज्य कहा जाएगा। यानी कि अब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि राज्य शब्द जहाँ भी आता है आपको इन निकायों को जो है वहाँ पे समझना होगा कि ये राज्य की जगह हो सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जैसे संघ सरकार एवं संसद, यदि कहीं पे राज्य आता है तो वहाँ पर संघ सरकार भी हो सकती है, संसद भी हो सकती है। यानी कि राज्य का मतलब क्या हो सकता है, संघ सरकार भी हो सकता है और संसद भी हो सकता है, या राज्य सरकार भी हो सकता है, या राज्य विधानमंडल हो सकता है। सभी स्थानीय निकाय जैसे जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत हो सकती है। इसके अलावा अन्य सांविधिक एवं गैर सांविधिक निकाय जैसे कि LIC, ONGC, RBI, पुलिस, रेलवे और सेल वगैरह ये सब हो सकती हैं। इसके अलावा भी हो सकती हैं जैसे कि केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रही संस्थाएं। ऐसी विभिन्न संस्थाएं जो होती हैं जो केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं, जैसे कि आर्मी हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रही हैं। तो वे सभी जो जाएंगी राज्य के अंतर्गत एक निकाय मानी जाएंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि राज्य के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं शामिल होती हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो राज्य के अंतर्गत शामिल नहीं की जाएंगी। जैसे कि सबसे पहला हो जाएगा हमारा भारतीय क्रिकेट बोर्ड, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो जाएगा। ये क्या है, इसको जो है मूल अधिकार के आर्टिकल 12 में राज्य के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, इसका कारण ये है क्योंकि वह ना तो वित्तीय संस्था है और ना ही क्रियात्मक या प्रशासनिक रूप से सरकार पर आश्रित है। यानी कि यह जो हो जाएगा एक अपने आप में जो हो जाए केंद्र सरकार के ऊपर अधीन नहीं है ना, ना तो वित्तीय रूप से, ना क्रियात्मक रूप से या प्रशासनिक रूप से, और ना ही सरकार के नियंत्रण में है। यानी कि इस पर केंद्र सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो हो जाएगा ये राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। और जैसे कि NCERT हो जाएगा, ये भी मान सकते हैं। और एक वाद हुआ था चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT, इसमें 1992 इसमें बताया गया कि ये जो चीज़ है तो ये जो हो जाएंगी संघ के अधीन नहीं आएंगी। वैसे ही जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसमें भी एक वाद हुआ था जी टेली फिल्म्स लिमिटेड बनाम भारत संघ, जिसके अंतर्गत ये बताया गया था कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो जाएगा राज्य के अंतर्गत नहीं आएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप ये आर्टिकल 12 को समझ चुके होंगे और जान चुके होंगे कि किन किन निकायों को जो है राज्य के अंतर्गत जो है शामिल किया गया है और किन किन निकायों को शामिल नहीं किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।